एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन कह रहा है एक कॉनिकल टेंट बना हुआ है और उस टेंट की जो परपेंडिकुलर हाइट है वो 8 मीटर है। 8 मीटर यानी जमीन पे टेंट बना हुआ है बेटा, जमीन से उस टेंट की हाइट है 8 मीटर। आगे कह रहा है कि उसका जो बेस का रेडियस है वो है 6 मीटर और ये जो टेंट बना हुआ है, इस टेंट को बनने में जो टारपोलिन मटेरियल यूज हुआ है, यानी वो कपड़ा, इसको सिंपल भाषा में समझो, वो मटेरियल, वो कपड़ा, वो दरी जिससे टेंट बनता है, वो टारपोलिन यूज हुआ है। उस टारपोलिन की चौड़ाई है 3 मीटर। टारपोलिन का मतलब समझो बेटा, टेंट को बनाने का जो कपड़ा आता है, जैसे पहले कपड़े आते थे सिलाने के लिए, उसको बोलते थे थान में कपड़ा आता था, लंबी सी डंडी रहती थी, उसमें सारे कपड़े लपेटे हुए होते थे। तो जिसको जितना सिलाना होता था, मान लीजिए शर्ट सिलाना है तो 2.5 मीटर कपड़ा आदमी जाके वहां पे दुकान, कपड़े की दुकान पे नपा के कटवा लेता था। टारपोलिन भी ऐसे लपेटे हुए बड़े बड़े, कितनी चौड़ाई बता रहा है टारपोलिन की? ऊंचाई 3 मीटर। तो 3 मीटर मतलब 1 मीटर लगभग इतना, तो 3 मीटर मतलब मान लीजिए लगभग लगभग ये आ गया 10 फीट के आसपास, 9 से 10 फीट के बीच। ठीक है, तो 3 मीटर का लगभग इस छत के बराबर। तो इतना टारपोलिन का जो कपड़ा है जो लपेटा हुआ है एक स्टिक में, उसकी मोटाई है 3 मीटर। क्वेश्चन पूछ रहा है कितनी लंबाई इस टारपोलिन कपड़े की यूज होगी, कितनी लंबाई टेंट बनाने में। और उसके साथ साथ क्वेश्चन में ये दे रहा है कि पाई की वैल्यू ये नोट करनी है और ये ध्यान देना है कि जब टारपोलिन, क्योंकि स्ट्रेट कपड़ा है और टेंट जो बनता है वो कोनिकल बनता है, तो जब भी आप कोई चीज कोनिकल बांधते हो ना बेटा, उसमें कुछ कटनी छटनी निकलती है, वेस्टेज। जैसे कपड़े को टेलर के यहां सिलने के लिए देते हैं बेटा, तो जितना कपड़ा हम देते हैं ना, काट छाट उसमें होता है, काट छाट नहीं होगा तो एग्जैक्ट सिलाई नहीं होगी, एग्जैक्ट शेप नहीं बनेगा। ठीक है, तो काट छाट जो करना पड़ता है वही काट छाट कह रहा है कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि जितनी आप कपड़े की लेंथ निकालिएगा उसमें 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेंथ लेके चलिएगा जो वेस्टेज में निकलेगा। ठीक, अब आगे समझो काम की बात। पूछ रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन जो कर रहा है वो कर रहा है व्हाट विल बी लेंथ ऑफ टारपोलिन, लेंथ ऑफ टारपोलिन, व्हाट विल बी लेंथ ऑफ, कहां गया, हाँ, टारपोलिन रिक्वायर्ड, कितने कपड़े के, कितने लंबाई के कपड़े की जरूरत पड़ेगी। आइए इसके सॉल्यूशन में चलते हैं। टेंट की बात कर रहा है, टेंट के जो कपड़ा लगता है, टेंट बनाने में जो कपड़ा लगता है उसकी बात कर रहा है बेटा। ठीक है, तो टेंट बनाने में जो कपड़ा लगता है वो सिर्फ टेंट के चारों तरफ लगता है, जमीन पे वो कपड़े का यूज नहीं होता है। तो यहां पे हम लोग ये जो एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं बेटा, दो तरह के क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। एक कर्ड सरफेस एरिया, दूसरा मिलेगा टोटल सरफेस एरिया, जिसमें कर्ड भी ऐड रहेगा, जमीन का भी एरिया ऐड रहेगा। लेकिन हमें इसमें सिर्फ टेंट की बात कर रहा है, तो टेंट में सिर्फ कर्ड सरफेस आएगा, जमीन का एरिया नहीं आएगा। तो हम लिखेंगे कर्ड सरफेस एरिया, और कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू यूज करने के लिए कह रहा है 3.14, बेस का रेडियस दिया है 6 मीटर, एल की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो एल की वैल्यू निकाल लेंगे जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो पहले हम एल की वैल्यू निकालेंगे, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू, एच की वैल्यू दिया है क्वेश्चन में 8 मीटर, तो एच पे स्क्वायर लगा है तो एच की वैल्यू पे भी स्क्वायर लग जाएगा। रेडियस दिया है 6 मीटर, तो रेडियस पे स्क्वायर लगा है तो इसकी वैल्यू पे भी स्क्वायर हो जाएगा। 8 का स्क्वायर 64 होता है और 6 का स्क्वायर 36 होता है। 64 और 36 ऐड करेंगे बेटा 100 हो जाएगा, और एल पे स्क्वायर लगा है, इक्वल के राइट हैंड साइड इस स्क्वायर को ट्रांसफर करेंगे तो स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो 100 का स्क्वायर रूट जो बेटा, इसको हम लिख सकते हैं 10 × 10, तो 10 पेयर बना रहा है, बाहर आ जाएगा। तो स्लैंट हाइट कितनी मिल गई? 10 मीटर। स्लैंट हाइट कितनी मिल गई हमको? 10 मीटर। इस कोन की, इस कोनिकल टेंट की तिरछी ऊंचाई मिल गई हमको 10 मीटर। अब आगे देखिए, अब आते हैं कर्ड सरफेस एरिया निकालने में। पाई आर एल, पाई की वैल्यू ये रखना है, क्वेश्चन खुद दे रहा है।
अगर किसी क्वेश्चन में पाई की वैल्यू स्पेसिफिक दी रहेगी तो वही रखेंगे। रेडियस हमारे पास है 6 मीटर, स्लैंट लेंथ आया है 10 मीटर। मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, 10 का मल्टीप्लाई पहले इसमें करेंगे, डेसिमल एक डिजिट यहां खिसक जाएगा, ऐसे रिप्लेस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 31.4 और इंटू 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 4 जा 24, 2 कैरी, 6 1 जा 6 प्लस 2 8, 6 3 जा 18। डेसिमल के राइट साइड में सिंगल डिजिट है, यहां भी सिंगल डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे, तो कर्ड सरफेस एरिया आ गया इसका 188.4 मीटर स्क्वायर। क्योंकि सारी वैल्यू मीटर में दी थी इसलिए कर्ड सरफेस एरिया आ जाएगा मीटर स्क्वायर में। अभी ये जो कर्ड सरफेस एरिया है बेटा इस टेंट का, वही दरअसल हमारे इस कपड़े का एरिया है। टेंट बनाने में जो कपड़ा यूज हो रहा है, जो टेंट का एरिया है वही तो कपड़े का एरिया है, क्योंकि टेंट बना ही इस टारपोलिन कपड़े से है। तो यानी कि इसको हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ रिक्वायर्ड टारपोलिन इज इक्वल टू कर्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट। तो एरिया ऑफ रिक्वायर्ड टारपोलिन कितना हो गया? कर्ड सरफेस एरिया यहां है, इसकी वैल्यू रख दो, कितनी है? 188.4 मीटर स्क्वायर। तो टारपोलिन कपड़ा कितना चाहिए हमको वो पता चल गया, मगर क्वेश्चन में उसका सिर्फ लेंथ पूछा है, ये तो कपड़े का एरिया निकला है। कपड़े का लेंथ कैसे निकलेगा बेटा? जो टारपोलिन कपड़ा बेटा ध्यान से देखो, ये इस कपड़े की लेंथ हो गई यहां से यहां तक, और ये इसकी चौड़ाई हो गई। ये कौन से शेप में बन रहा है बेटा? रेक्टेंगुलर शेप बन रहा है, तो रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो यहां पे टारपोलिन के एरिया के ठीक नीचे हम लिखेंगे लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 188.4। हाँ, L इज इक्वल टू 188.4 और एक मिनट, ब्रेड्थ की वैल्यू गिवन है, इस टारपोलिन कपड़े की चौड़ाई गिवन है, कितनी है? 3 मीटर, 3 यहां रख देंगे, 188.4। अब इसका कैलकुलेशन यहां दिखा देते हैं। L इज इक्वल टू 188.4 अपॉन 3 मल्टीप्लाई में है, इक्वल के लेफ्ट तरफ है, राइट तरफ जाएगा तो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। 3 से इसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे बेटा। 3 6 जा 18, 3 2 जा 6 और 3 8 जा 24, 62.8 मीटर ये हमारा आंसर होगा। तो फाइनली स्टेटमेंट लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे हेंस रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ, अच्छा ये आंसर कंप्लीट नहीं होगा, अभी इसमें और सॉल्यूशन बाकी है, अभी इसमें और सॉल्यूशन बाकी है। ये आ गया L इज इक्वल टू 62.8 मीटर, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। 62.8, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो जितने भी मीटर में सेंटीमीटर निकालना है 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, इंटू 100, तो ये बनेगा 628, ये डेसिमल हट जाएगा, एक जीरो और बढ़ जाएगा। और अब ये जो मीटर स्क्वायर में इसका, सॉरी मीटर में जो इसका लेंथ आ रहा था वो अब आ रहा है सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में आ गया। अब आगे देखिए, क्वेश्चन कह रहा था 20 सेंटीमीटर कपड़ा आप एक्स्ट्रा लेके चलिए, ये क्वेश्चन कह रहा था 20 सेंटीमीटर कपड़ा कटनी छटनी के लिए बढ़ा के चलिए। जैसे शर्ट बनाने में 2 ही मीटर कपड़ा यूज होता है, लेकिन थोड़ा सा बढ़ के ले लेते हैं, आधा सेंटीमीटर या आधा मीटर या आधे मीटर से कम, ताकि कटनी छटनी में टेलर को दिक्कत ना है। जितना बढ़ के लेंगे टेलर को उतना काटने छाटने में आसानी होता है। कंजस्ट करके कपड़ा लेंगे तो कटनी छटनी में दिक्कत होगी, सियन ज्यादा, आपका सियाई ज्यादा टाइट रहेगा, ठीक है, फिटिंग बहुत टाइट रहेगी। अब आते हैं रिक्वायर्ड, अब यहां पे लिखेंगे हेंस रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ टारपोलिन कितना आया है? 6280 सेंटीमीटर, इसमें प्लस कर देंगे ये
वेस्टेज वाला कितना है ये 20 सेंटीमीटर, 20 प्लस कर दीजिए, आएगा 6300 सेंटीमीटर। तो ये फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड टारपोलिन, इस टारपोलिन की कितनी लंबाई हमको चाहिए 6300 सेंटीमीटर, 6300 सेंटीमीटर टारपोलिन का वो कपड़ा चाहिए जिससे ये टेंट बनेगा। ठीक है बेटा, नोट करिए।